हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि चौहान ब्लॉग में। और आज है यहाँ पूजा, तो बस मैं अभी पूजा में यहाँ आई हूँ। तो अब मौसी वही पूजा सारी करवा रही हैं धीरे धीरे। तो कुछ पूजा तो हो चुकी हैं और कुछ अभी रह गई हैं, तो वो हो रही हैं शादी के साथ साथ। और उस दिन तिलक था, तो तिलक की मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बहुत भीड़ थी और गांव वगैरह में नहीं अच्छा लगता कैमरा लेके खड़े रहो। हर किसी को नहीं पता कि हम क्या वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाई। और अभी मैं बीच में गंगा नहाने भी गई थी, गंगा के घाट पे भी मौसी चलते हैं नीचे। और देखिए कितनी धूप हो चुकी है और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और बस अब होने जा रही पूजा की तैयारी। और मैंने पहनी है ये साड़ी यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं पूजा में सबके साथ शामिल होने। और मैं फिर नीचे आ गई थी और यहाँ हो रही है प्रसाद की तैयारी। तो अभी मौसी की ये देवरानी है और ये कर रही हैं यहाँ पे चीनी की मतलब गोल तैयार कर रही हैं, चाशनी। तो जिसका बनेगा प्रसाद, चाशनी का नहीं मतलब इसमें खोआ ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे मौसी जी ने खोआ ऐड कर दिया है। तो ये देखिए बस ये पकने वाला है और एक तरफ हो रही है पूजा की तैयारी। तो ये मौसी ने कुछ पत्ते, आम के पत्ते और फूल वगैरह और पानी, गंगा जल वगैरह सब लेके रख लिया है। तो बस यहाँ एक तरफ तैयारियाँ चल रही हैं पूजा की। और देखिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। गांव में हर चीज़ आराम से सुविधा हो जाती है। पत्ते हैं और ये ढेली है जो सब पूजा में ही लगेंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये प्रसाद तैयार होने पे आ गया है और इसे बस अब ठंडा ही करना है। ये तैयार हो चुका है और यही पूजा में ही प्रसाद मतलब लगेगा। और यहाँ एक तरफ भाभी कर रही है रंग लगाने की तैयारी महावर के लिए। तो बस अब सबसे पहले मेरे ही लगना शुरू हो गया है और यहाँ बस हंसी मजाक भी चल रहा है और महावर भी लग रहा है। तो भाभी पहले मेरे लगाएंगी, उसके बाद सभी के लगाएंगी, फिर वो अपने लगाएंगी। तो बस यहाँ धीरे धीरे तैयारियाँ चल रही हैं और एक तरफ अपना मौसी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हैं और हम सभी यहाँ महावर लगवा रहे हैं। और यहाँ मम्मी, मौसी और मौसी की देवरानी, ये भी मौसी हैं। तो यहाँ सब ये लोग मिलके पूजा की तैयारी कर रही हैं। और ये जो प्लेटें रखी गई हैं इसमें रखा जाएगा सभी के लिए प्रसाद। तो आप लोग वैसे बहुत से लोग जानते होंगे ये कौन सी पूजा है। बहुत सी जगह इसे चटपट देवी कहा जाता है, बहुत सी जगह इसे चट देवी कहा जाता है। मौसी लगाएंगी जो गौर रखी हुई है पूजा में, गौर माता, उनको बनाया जाता है गोबर के उससे। तो बस उनको मौसी अब घी गुड़ का भोग लगाएंगी। और देखिए उस दिन मक्खियों ने इतना आतंक मचा रखा था क्योंकि जहाँ मीठा देखती हैं बस वहीं भागी चली आती हैं। तो पंखा चला नहीं सकते थे क्योंकि दीपक जल रहा था। तो जितना हो सकता था हाथ से ही भगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अगर पंखा लगा देते तो दीपक बुझ सकता था, इसीलिए। और बस खुले में इसलिए बिठाया था कि सब लोग आराम से बैठ सके क्योंकि कमरे में अच्छे से नहीं बन पाता पूजा पाठ का। तो इसीलिए आंगन में ही पूजा मौसी ने की थी। और ये देखिए मीठा देख के कितना मंडरा रही हैं, जितना हो सका भगाने की कोशिश की थी। बहुत मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने पूजा करना। और यहाँ मौसी चलाने जा रही है धूप बत्ती। तो बस कुछ गाँव की हैं तो जो मौसी ने बुला लिया था और बाकी सब घर की हैं। तो ये बगल में मेरे मौसी हैं और मेरे इस तरफ बुआ जी खड़ी हैं और बुआ जी के बगल में चाची जी खड़ी हैं। तो मतलब ज़्यादातर हम परिवार के ही थे और बाकी सब गाँव के बुला लिया था उन्होंने मौसी जी ने। और उसके बाद हम मौसी करेंगी यहाँ पे अग्यारी। अग्यारी आप जानते होंगे हवन करते हैं छोटा सा ही। तो बस एक कटोरी में ही गोबर का कंडे को उपले को जला लिया था और उसी में ही घी गुड़ का भोग लगाएंगे मौसी। और मौसी के बाद फिर मेरे को फूला उन्होंने लगाने के लिए। तो मेरे बाद ही फिर मौसी ने सबको दिया प्रसाद। तो बस मेरे हाथ से छुला के उन्होंने अपनी उसमें डाल दिया
आंचल में। और उसके बाद फिर मौसी सभी को प्रसाद देंगी। प्रसाद देने के बाद फिर आगे की पूजा की विधि शुरू होगी और कथा वगैरह होगी। तो जो बुआ जी खड़ी हैं वो सुनाएंगी कथा। और यहाँ मौसी भी चढ़ा रही है गौर को सिंदूर। तो बस उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद और उन्हीं से सबको ले लेके सभी के माथे पर लगाएंगी, मतलब मांग में सिंदूर लगाएंगी। तो यहाँ भी उन्होंने मेरे लगा दिया है। उसके बाद वो सभी के इसी तरह से गौर को मतलब हाथ लगा लगा के और सबके मांग में डालेंगी। और यहाँ बुआ जी सुना रही हैं कथा। तो बस वो कथा सुनाने के बाद उनके और जो मौसी जी ने हम लोगों को हाथों में फूल दिए थे वो फूल हम लोग बस उनको गौर को माता जी को चढ़ा देंगे। और आरती होने के बाद बस सभी लोगों ने प्रसाद खाया। तो इनका प्रसाद मतलब हाथ से तो नहीं खाया जाता, मुंह से लगा कर ही खाया जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में मुंह से लगाने के बाद मैंने फिर हाथ से ही खाना शुरू कर दिया था। तो जितना बना था मैंने मुंह से ही खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने हाथ से खाया, वो मैंने हटा दिया, अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद हम सब मतलब सिंदूर ले रहे हैं। गौर को चढ़ाने के बाद सिंदूर लिया जाता है और जो बिंदी और चूड़ियाँ रखी जाती हैं वो पहनी जाती हैं। और यहाँ पूजा हो चुकी है और फिर बस हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे, मतलब जैसे बुलाया जाता है उसी तरह से सब चले जाते हैं। और पूजा अब हो चुकी है, सब प्रसाद खा चुके हैं और सब जा भी चुके हैं। और ये देखिए सिंदूर नारंगी कलर का लगाया जाता है और बिंदी देखिए आज कितनी बड़ी लगाई है। तो ये पूजा मेरे लिए रखवाई गई थी लेकिन मौसी ने ही सारा मतलब किया था। तो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं शेयर कर नहीं सकती क्योंकि मैं एक तरह से अपने मायके ही आई हूँ और ननिहाल आई हूँ मैं अपने। तो कोई रूटीन तो मेरा यहाँ है नहीं, बस मेरे कुछ पूजा पाठ के चक्कर में भी मैं यहाँ आई थी और बस शादी भी थी इसीलिए मैं यहाँ आई थी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।